मैं मोहम्मद परवेज़ अनवर आप लोगों से रूबरू हूँ और आज बड़े गर्व की बात है, बहुत फ़ख्र का मुकाम है कि हमारे बीच जनाब असलम परवेज़ साहब हैं, जो बिहार दर्शन न्यूज़ चैनल के ऑनर हैं, चीफ़ एडिटर हैं, एक बहुत तजुर्बेकार सहाफ़ी हैं, वो हमारे बीच में हैं। तो हम लोग पहले, और हमारे बीच एक इनामुल्लाह साहब हैं साथ, उनके साथ उनसे गुफ्तगू करेंगे हम लोग। तो मैं पहले अब आता हूँ जनाब असलम परवेज़ साहब के पास। और आप हमारे दोस्तों के लिए, आवाम के लिए क्या कहना चाहते हैं, आप बताएं प्लीज़। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी का जो दौर है, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अखलाक मोहब्बत रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए। उसमें ही हमारे देश की भी ताकत है, समाज की भी ताकत है, अपनी भी ताकत है। ये एक पैगाम मैं अपने अखबार के माध्यम से भी देता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ तो वो भी देता रहता हूँ। क्योंकि हमारा देश गमना जमनी तहजीब कहलाती है और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई का नारा भी है। इसलिए और हमारे देश की जो आवाज़ है, देश की जो प्रेम है, ये विदेशों में भी जाना जाता है कि यहाँ इस तरह से लोग रहते हैं। तो उसका पूरे तौर पर हम लोगों को साबित करना चाहिए कि हम लोग एक है, एक है, एक है। जी, तो हमारा सवाल ये है कि न्यूज़पेपर का, समाचार पत्र का क्या रोल है समाज को एक करने में, समाज को डेवलप करने में, समाज में गुड मोरल वैल्यूज़ इनकलकेट करने में अखबार का क्या रोल है? मैं जनाब असलम परवेज़ साहब से जानना चाहता हूँ। देखिए, अखबार एक आईना है और जब आईना है तो बिल्कुल आईने की तरह बात होनी चाहिए। सच को सच और झूठ को झूठ लिखना चाहिए, गलत को गलत ही लिखना चाहिए, सही को सही लिखना चाहिए। क्योंकि अखबार एक समाज की ताकत है, समाज का आईना है। यही है। अब हम लोग गुफ्तगू करें जनाब इनामुल्लाह साहब से, जो जदयू के एक वरिष्ठ नेता हैं और माशाअल्लाह बहुत अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं। और आप लोग इनकी शख्सियत को जब देखेंगे तो आप भी थोड़ा चौंक जाएंगे। पहले चौंकिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, आप ट्रेस कीजिए, मैं बताऊँ कौन साहब है। जी हुजूर। मैं पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने फ्रेंड, अपने बड़े भाई परवेज़ साहब का, कि उन्होंने अपने घर पर हमें बुलाया और दावत के लिए जो हमें बुलाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये वक्त जो है बड़ा कठिन दौर से गुज़र रहा है और जो देश जो है ऐसे मुहाने पर आके खड़ा है। हमारे लोगों ने जिस तरीके से देश को आज़ाद कराया, उसमें कोई जाति मजहब नहीं था और सब लोगों ने मिल के इस देश को चलाया। लेकिन आज जिस तरीके से नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, जिस तरीके से इस हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है कि चांद देख के लोग करवा चौथ का पर्व मनाते हैं और उसी चांद को देख के लोग ईद मनाते हैं। कितना सुंदर देश, कितना अच्छा देश, कितना प्यारा देश, और जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, ये चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी चीज़ आज के नौजवानों को ये कहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर अगर एकता रहेगी तो हिंदुस्तान की ताकत दुनिया देखेगी, और अगर आपस में मेल नहीं होगा तो हिंदुस्तान बढ़ जाएगा और हिंदुस्तान की सारी खूबसूरती जो है ख़त्म हो जाएगी। मैं अपने दोस्तों से, अपने लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपस में सद्भाव कायम करें, मोहब्बत पैदा करें। यही मेरा मैसेज है, यही मेरा पैगाम है। तो जी, आप लोगों ने देखा, इनके अच्छे ख्याल को आप लोग सुना और आप लोग भी ताजुब कर रहे हो कि इनकी शक्ल शबाह जो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलती है। तो इस पर सवाल करते हैं इनसे कि भाई आपकी शक्ल शबाह जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिल रही है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपका की फीलिंग है? जब मैं अपने गांव पर था तो मुझे एक लड़के ने, जो कि मेरा छोटा भतीजा था, उसने कहा कि चचा, आपकी जो तस्वीर है या आपकी जो शक्ल है वो असदुद्दीन भाईजान से मिलती है।
तो मैंने देखा कि अगर मान लेते हैं कि अगर वो मेरे बड़े भाई हैं और आज हर दलितों के, गरीबों के, अल्पसंख्यकों के, हिंदुस्तान के हर युवा के आइकॉन बन रहे हैं, अगर उनकी शक्ल हमसे मिल रही है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। और जैसे हम पटना गए या कहीं भी किसी शादी ब्याह में गए तो लोगों ने हमारी शक्ल को देखा और वो चाहते हैं कि हम इनके साथ एक फ़ोटो शूट करें, तो हमें ऐसा लगा। लेकिन बाद में जब और भी लोगों के बीच मेरा एक अच्छा मैसेज जाने लगा, एक अच्छी पहचान जाने लगी, तो मैं तो खुशनसीब हूँ कि मैं रोहतास ज़िला का, बिहार का रहने वाला बेटा और हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी से मेरा चेहरा मिलता है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलिए, बेशक बड़ी खुशी की बात है। ये तो अल्लाह ताला है जो जिसको शक्ल सूरत अदा करते हैं। तो खुदा ने आपको ऐसी सूरत अदा की कि आप माशाल्लाह खूबसूरत है, नाक नक्शा खूब अच्छा आपका माशाल्लाह, और आपकी सोच ही बहुत अच्छी, आपकी पैगाम भी से भी आवाम जो मुस्तफ़ीज़ हो रही है और होगी इंशाअल्लाह। तो इस बात के साथ मैं गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू आगे होगी। अल्लाह हाफिज़।